दोस्तों 296वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है आप ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें। दोस्तों क्या होता है कि कई बार राइटर की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हों। राइटर की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाती है तो मैं आपके लिए 5 एपिसोड भी लेकर आता हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से कहानी को प्यार दें और कमेंट करें और हमें ज़रूर बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का 296वां एपिसोड। युवराज सिंधु और राशि मनाली से दिल्ली के पास स्थित अभिमन्यु के गांव की ओर निकल गए। युवराज अभिमन्यु को खोजने के लिए बेचैन और उधर मुंबई में काव्या सिंघानिया हाउस में सुबह की कॉफी पी रही है। तब उसे एक अनजान कॉल आती है। कॉल करने वाली रहबर आश्रम की गुरु माँ अंजू देवी है, जो काव्या को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए चुनौती देती है। पहले अनजान बनने का नाटक करने वाली काव्या गुस्से में चुनौती स्वीकार कर लेती है। वह बुर्ज क्लब के लिए निकलती है और जहां बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था, काव्या को सामने बुर्ज क्लब का गेट दिखने लगा। बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ, अंदर से आती गूंजती हुई चीखें और मुक्कों की आवाजें इस जगह की पहचान थी। आज देखते हैं मंजू देवी, तुम कितनी बड़ी फाइटर हो। काव्या ने मन ही मन सोचा और ब्रेक मारा। गाड़ी रुकी, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे सलाम किया और वो बिना रुके अंदर की ओर बढ़ गई। जैसे ही काव्या अंदर दाखिल हुई, पूरा हॉल लोगों की आवाजों से गूंज उठा। हर कोई जानता था कि सिंघानिया ग्रुप की चेयरवुमन कोई आम औरत नहीं है। उसने खुद को सिर्फ बिजनेस ही नहीं और बल्कि अपनी ताकत और हिम्मत से अलग पहचान बना ली थी। सामने रिंग के बीचों बीच खड़ी मंजू देवी उसे ही निहार रही थी। एक मजबूत कद काटे वाली महिला जो असली फाइटर जैसे दिखती थी। उसकी आंखों में वही हिम्मत थी जो काव्या की आंखों में झलक रही थी। तो तुम आ गई हो काव्या, मंजू ने हल्की मुस्कान के साथ ठहाका मारकर कहा। मैं हारने वालों में से नहीं हूं मंजू, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अब देखते हूं कि तुम्हारी ताकत क्या है। काव्या ने बिना हिचकिचाहे जवाब दिया। भीड़ चिल्ला उठी, फाइट फाइट फाइट। रेफरी रिंग में आ चुका था। उसने आते ही अनाउंसमेंट की, यह मुकाबला 3 राउंड्स का होगा। कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप तब तक नहीं जीते हुए जब तक सामने वाला कोई लड़ाई की हालत में नहीं रहता या फिर खुद ही हार ना मान ले। हर राउंड के साथ खतरनाक फाइट होती जाएगी। रेफरी ने ऐलान किया। घंटा बजा, डिंग डिंग। अब मंजू देवी के साथ में काव्या भी रिंग में आ गई थी। दोनों ने हाथ मिलाया और अपनी फाइट को शुरू कर दिया। मंजू देवी ने पहला वार किया। उसका मुकाबला बेहद तेज था, लेकिन काव्या पहले से ही उसे भाप चुकी थी। उसने एक झटके में अपना सिर नीचे कर लिया और उसका मुक्का खाली चला गया। काव्या ने तुरंत पलटवार किया। उसने एक तेज घुसा मंजू के पेट पर जड़ दिया। उफ! मंजू देवी हल्का सा लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थी। फाइट और जबरदस्त होती जा रही थी। एक पल के लिए दोनों के बीच तेज तरारे हमले हुए। कोई झुकने को तैयार नहीं था। मंजू देवी को एहसास हो गया था कि काव्या सिर्फ एक बिजनेस वूमेन नहीं बल्कि एक असली फाइटर भी है। अब उसने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने जोरदार किक मारी जिससे काव्या कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन काव्या ने फौरन जवाब दिया। उसने एक जबरदस्त स्पिन किक मारी जो सीधे मंजू देवी के कंधे पर लगी। आह! मंजू देवी पहली बार दर्द महसूस कर रही थी। अब भीड़ और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुकाबला रोमांचक होता जा रहा था और अब दोनों थकने लगी थी, लेकिन किसी के हौसले भी कम नहीं हुए थे। मंजू देवी ने पूरी ताकत से एक आखिरी हमला किया, लेकिन काव्या पहले से तैयार थी। उसने नीचे झुककर मंजू की कलाई पकड़ ली और एक जोरदार जूडो थ्रो के साथ उसे रिंग में गिरा दिया। धड़ाम! पूरी रिंग गूंज उठी थी। मंजू देवी जमीन पर गिरी थी और पहला राउंड खत्म हो चुका था। भीड़ का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। काव्या ने हल्के सांस ली और रेफरी की घोषणा के बाद अपने निर्धारित कमरे की ओर बढ़ गई। दोनों फाइटर्स के लिए एक कमरा तैयार किया गया था। यहाँ वो अपने राउंड्स के बीच आराम कर सकती थी। वहां एक अटेंडेंट ने काव्या को उसका कमरा दिखा दिया। काव्या को भी थोड़ी थकान हो रही थी। वो आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली गई। दूसरे राउंड के बीच 15 मिनट का रेस्ट टाइम था। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। दीवार पर एक बड़ी घड़ी चल रही थी। काव्या ने कमरे में रखा ठंडा जूस उठाया और धीरे धीरे घुट भरने लगी। वो जानती थी कि लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं, ये एक मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी होगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने काव्या को और भी ज्यादा चौंका दिया। दरवाजे पर हल्का सा कोई दस्तक हुई और कोई अंदर आया। टॉक टॉक। काव्या ने अपनी भौहें चढ़ाई। ये कोई उसका स्टाफ नहीं हो सकता था। इस वक्त कोई उससे मिलने क्यों आएगा? आ जाइए, उसने सीधे उत्तर दिया और दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। औरत की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन काव्या की नजरें सबसे पहले उस नन्ही बच्ची पर गई जो अपनी माँ के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है? काव्या के मन में सवाल उठे।
नमस्ते मिस सिंघानिया, मैं संजना मौर्य हूँ। ये मेरी बेटी वानी मौर्य है। उस औरत ने धीमे स्वर में कहा। काव्या ने बिना कुछ कहे उन्हें ध्यान से देखा। वानी छोटी, मासूम और डरी हुई थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें कहीं न कहीं दर्द और असुरक्षा से भरी हुई थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? काव्या ने सीधा पूछा। संजना के होठ कांप गए। उसने एक लंबी सांस ली और फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए। काव्या ने आंखें संकरी की और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानती हूँ। इस परिस्थिति में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? संजना ने काव्या के आंखों में देखा और हाथ जोड़कर कहा, हाँ, आप सही कह रही हैं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन इस दुनिया में अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। उसके शब्दों में दर्द था जिसे सुनकर काव्या का दिल नहीं पिघला। वो जानती थी कि लड़ाई के मैदान में हर कोई अपना स्वार्थ लेकर आता है, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची की जिंदगी भी थी। संजना ने कांपते हुए कहा, मिस सिंघानिया, मैं वेस्ट मुंबई के कुख्यात माफिया जस्टिन मौर्य की पत्नी हूँ। काव्या के चेहरे पर भाव उभर आए और उसने हैरान होते हुए कहा, तो तुम? संजना ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हाँ, वही जस्टिन मौर्य जिसे मंजू देवी ने एक हफ्ते पहले लड़ाई में हराया था और उसे मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या ने गहरी सांस ली। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा। संजना ने रोते हुए फिर कहा, मिस सिंघानिया, जब मेरे पति को मार दिया गया तब न सिर्फ मेरा सुहाग उजड़ गया बल्कि हमारी पूरी संपत्ति भी छिन गई। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं मंजू देवी को हरा दूंगी और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें दिलवा दूंगी? संजना ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरी बेटी के पास अब रहने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज, मेरी बेटी की जिंदगी में अंधकार जा रहा है, आप उसे बचा ले। अगर आप चाहेंगी तो हमें न्याय मिल सकता है। वो अचानक घुटनों पर बैठ गई और उसने ये कहते हुए आंखों में आंसू भी लेकर आ गई। काव्या चुप रही। वो ये मामला समझ चुकी थी। संजना को किसी माफिया के लिए नहीं, न्याय नहीं, उसे अपनी बेटे के लिए जीवन चाहिए था। काव्या ने एक बार फिर छोटी बानी की तरफ देखा। वो छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो शायद हर बेबस इंसान की आंखों में होता है। क्या इस दुनिया में अब कोई उसकी उम्मीद बची है? काव्या ने गहरी सांस ली। ठीक है संजना, लेकिन मैं वादा नहीं करती कि तुम्हें तुम्हारी पूरी संपत्ति दिलवा सकूंगी। अगर मैं ये फाइट जीत गई तो तुम्हारी बेटी के भविष्य की रक्षा जरूर करूंगी, उसने कहा। संजना की आंखों में आंसू आ गए। आपने बस ये कह दिया, ये मेरे लिए बहुत है। काव्या ने पहली बार संजना के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम जाओ, अगला राउंड शुरू होने वाला है। और याद रखना, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई भी बन गई। संजना ने सिर झुकाया और बाने का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। काव्या ने आंखें बंद की। ये लड़ाई सिर्फ अब मंजू देवी के खिलाफ नहीं, यह उन सभी के लिए थी जिनका सब कुछ ताकतवर लोगों ने छीन लिया था। डिंग डिंग, दूसरे राउंड के लिए घंटा बजा। बाहर भीड़ फिर से चीखने लगी, फाइट फाइट फाइट। चारों तरफ से आवाजें गूंज रही थी। हर कोई इस मुकाबले का दूसरा दौर देखने के लिए उतावला था। रिंग के चारों ओर बैठे दर्शकों की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। कोई काव्या का समर्थन कर रहा था तो कोई मंजू देवी के समर्थन के नारे लगा रहा था। लेकिन इस शोरगुल के बीच दो जोड़ी आंखें सबसे ज्यादा सतर्क थी, काव्या और मंजू की। जैसे ही ब्रेक का समय खत्म हुआ, रेफरी ने दोनों फाइटर्स को दोबारा से रिंग में बुला लिया। काव्या ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि इंसाफ का सवाल भी था। वो उठी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए फाइटिंग रिंग की ओर चल पड़ी। सामने मंजू देवी खड़ी थी। वो भी पूरी तैयार थी। तैयार हो? रेफरी ने मंजू देवी की ओर इशारा करके पूछा। मंजू देवी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। फिर रेफरी ने काव्या की ओर देखा। काव्या की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो भी लड़ाई के लिए तैयार है। जैसे ही घंटी बजी, मंजू देवी ने बिना समय गवाए काव्या पर हमला कर दिया। धप, एक तेज मुक्का सीधा काव्या के कंधे पर लगा। लेकिन काव्या पहले से तैयार थी। उसने फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और एक जोरदार किक से जवाब दिया। धड़ाम। मंजू रिंग में लड़खड़ा गई, लेकिन उसने तुरंत संतुलन बना लिया। अच्छा शोर था काव्या, तुम्हारे जितने अच्छे शोर्स मुझे भी देने आते हैं, संजना ने काव्या की ओर देखते हुए कहा। फिर एक के बाद एक मुक्के और लातों की बारिश होने लगी। कभी मंजू आगे बढ़कर वार करती तो कभी काव्या फुर्ती से बचकर जवाबी हमला करती। दोनों फाइटर्स इस राउंड में बराबरी की टक्कर दे रही थी। अब लड़ाई एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। मंजू की खासियत थी उसकी ताकत और सहन शक्ति। काव्या की खासियत थी उसकी रफ्तार और रणनीति। इसका नतीजा ये हुआ कि जब मंजू जहां एक एक करके हमला
पूरी ताकत से कर रही थी। वहीं काव्या उसे मात देने के लिए अपनी तेज गति का इस्तेमाल कर रही थी। धड़ाक! अचानक मंजू देवी एक जोरदार मुक्का काव्या के पेट पर मार दिया। उफ! काव्या थोड़ी सी लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। इतनी आसानी से नहीं, उसने अपने दांत भींचते हुए कहा। फिर काव्या ने एक तेज घुटना मंजू देवी के पेट पर मारा। मंजू देवी पीछे हट गई। अब ये दोनों की सांसें भी तेज हो चुकी थी। अब तक दर्शक सांसें रोककर मुकाबला देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह लड़ाई इतनी खतरनाक और संतुलित होगी। इस समय दोनों को चोटें लग चुकी थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी थी। तुम अच्छा मुकाबला कर रही हो काव्या, मंजू ने कहा, लेकिन देखना जीतूंगी मैं ही। ये तो वक्त बताएगा। काव्या हंसी और फिर काव्या का एक जोरदार पंच मंजू देवी के जबड़े पर लगा, लेकिन अगले ही पल मंजू देवी ने काव्या को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब लड़ाई जमीन पर आ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया। काव्या ने मंजू देवी के गले पर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंजू ने तुरंत खुद को छुड़ाकर एक साइड पंच मारा। काव्या का होठ फट गया, लेकिन उसने मंजू के पेट पर घुटना मारा। अब दोनों घायल हो चुकी थी, लेकिन किसी की भी गति धीमी नहीं थी। अब मैच अपने अंतिम पड़ाव की ओर था। मंजू देवी ने पूरी ताकत से काव्या को पकड़कर उठाने की कोशिश की। क्या लगता है आपको, मंजू देवी जीत जाएगी या फिर काव्या को ज्यादा नुकसान हो जाएगा, या फिर काव्या जीत जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।